तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज के हम नए चैप्टर के अंदर क्लास 10th का जो ये भी पेपर में आने वाला है प्री बोर्ड में, तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसको पहले देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हम लोकतंत्र के परिणामों के बारे में देखेंगे। और हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कभी भूल नहीं पाओगे तुम, हम ऐसा पढ़ाएंगे। बात समझे? तो ध्यान से रखना। तो ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल कि आप बिल्कुल मेरे सामने आप बैठे हो और क्लास ले रहे हो, बस। ठीक है? और बैठ जाइए आराम से रजाई गद्दे में और बाकी सब भूल जाइए दुनिया को और मजे से पढ़ाई करिए। देखिए क्या चीज है। अब असल में हम समझेंगे क्या है कि लोकतंत्र होता क्या है। क्लास 10 का लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे और लोकतंत्र होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज मंगलवार है, हमने पूजा किया हनुमान जी की, इसलिए टीका उका लगा रखा है ना। तो इसलिए तुमको लग रहा होगा कि आज मार साहब आज बिल्कुल अलग ही हैं। तो वो वाली सिस्टम कुछ वो नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज है। तो आज हम देखेंगे क्या कि लोकतंत्र होता क्या है उसके बारे में पहले समझेंगे क्या चीज है। तो आप देखिए, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। तो आप 10वीं में आ गए हैं, 8th में भी आप पढ़े हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। ठीक है? लोकतंत्र का असली अर्थ क्या है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, लिंकन जी ने, कोई बताएगा? यस, लोगों के द्वारा, हाँ, के पर, लोगों पर, है ना, किया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात को समझिए, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। अगर हम आज की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, ये लोकतंत्र लोगों के लिए नहीं है। आज के जमाने में तुम देखोगे तो जिसके पास पैसा है, अमीरों के द्वारा। अब अमीर अमीर क्यों कह रहा हूं, बात को समझो। राजनीति में कौन आता है? जो पैसा वाला आता है या बिना पैसा वाला? अमीर लोग आते हैं। तो एक जो है राजनीतिक में जो आता है पैसा वाला, अमीरों के द्वारा चलाया जा रहा है। बड़े अंबानी अडानी, किस पे? गरीबों पर ये शासन किया जा रहा है, गरीबों पर। अब किया गया शासन किस पे कर रहा है? शासन गरीबों पे। और ये लोकतंत्र है आज के परिप्रेक्ष्य में। बात समझ में आया? थोड़ा सा समझते हैं अब आगे क्या है। अब लोकतंत्र का मतलब अगर हम थोड़ी सी उचित भाषा में समझे तो क्या है। लोकतंत्र का मतलब जहां, सबसे पहले देखेंगे कि जहां क्या हो, वोट देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। आज मैं लिखूंगा ज्यादा, का अधिकार हो। दूसरा, मीडिया स्वतंत्र हो। मीडिया क्या हो? स्वतंत्र हो। सिंपल सी बात है। अगला, जहां यस बोलने की स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता। हम अब पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। याद रखना क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में ध्यान से करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही, पारदर्शिता, ये सब होता क्या है। इस मीनिंग को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है? यहां वाला देखते रहना, लाइट जलता रहे। ठीक है? अब थोड़ा सा बात में थोड़ा सा चलते हैं। देखिए क्या है। अच्छा देखिए, एक वर्ड है कि जवाबदेही और पारदर्शिता का मतलब क्या है। अब आप देखेंगे कि भाई जवाबदेही और कानून के पास करो, बार बार ये आ रहा है। जवाबदेही का मतलब क्या है? देखिए, जवाबदेही का मतलब ये है कि इंडिया में जो जनता है वो बहुत सारे हैं। ये जो जनता है इंडिया का है, ये क्या किया, जनता अपना एक कैंडिडेट को चुना जिसका नाम है क्या? मोदी जी। मोदी जी ने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो काम किया, कुछ भी काम कर रहा है, पुल बनाना हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो काम किया तो जवाब देगा कि हमने कहां कहां काम किया। इन्ने काम किया, इन्ने राज्य में, इधर इधर कौन से राज्य में काम किया, किसको बताएगा? जनता को। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना राजा माना है तो तुम इसका जवाब देना भी होगा। इसीलिए लोकतंत्र एक जवाबदेही शासन भी है। बात समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? जवाबदेही का मतलब समझ में आया?
तो जवाबदेही का मतलब कि जहां पे सत्ता जो है वो सत्ताधारी जो है वो जनता को बताएगा कि हमने कहां कहां सेवाएं उपलब्ध करवाई या कहां करी, कहां मैंने काम किया, ये बताने का अधिकार है। आप नॉर्थ कोरिया में जाइए, आप पूछिएगा कि बताओ कि जो आपका गली का नाला ठीक हुआ, आपको घर में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पता चला कि जो पानी आ भी रहा होगा ना वो भी पानी नहीं आएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो जवाबदेही है, तो ये कहां पर संभव है? ये संभव है कहां पे? लोकतंत्र। हमारा भारत जो है, भारत, ये जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। याद रखना, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया, भारत। बात समझ में आ गया? इसी को कहते हैं जवाबदेही। अब आगे थोड़ी सी देखते हैं क्या। अब आ गया इसमें पारदर्शिता। पारदर्शिता, मान लो कि हमने मोदी जी को चुन लिया, सिंपल सी बात है, हमने मोदी जी को, ये मान लो मोदी जी है, ठीक है, हमने मोदी जी को हमने चुन लिया और मोदी जी ने क्या किया, कोई भी काम कर रहा है मोदी जी, तो मोदी जो काम करेंगे वो इंडिया में सभी क्या होना चाहिए? ओपनली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन। सब जनता को दिखे कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। पारदर्शिता, आर पार दिखना, कोई भी काम कर रहे हो हम देख ले एकदम। हाँ, आपने 3 करोड़ लगा दिए पुल बनाने में, यहां लिखा है इतना इतना खर्चा किए, देखो, तो आपको मिल गया। पारदर्शिता, क्लियर है? आप कोई भी फ्लाईओवर बनाते हैं तो इतना करोड़ रुपए खर्चा हुआ, आप देखोगे कि बोर्ड लगा होता है, नेता लोग बोर्ड लगाता है ना, आपके एरिया में आपको कुछ लाइट वाइट लग जाता है तो कहते हैं कि माननीय हमारे विधायक फडणवीस के वजह से लाइट लग गया है। इसी को कहते हैं पारदर्शिता। आपको दिख रहा है, काम किया, दिखेगा। हाँ, हालांकि लिखा है वहां पे कि 3 करोड़ का लाइट लग गया है, 3 करोड़ का एलईडी लग गया है, 3 करोड़ का सड़क बन गया है, पर असल में सड़क है ही नहीं। देखो, पारदर्शिता तो नहीं है, अपारदर्शी है। कुछ तो है जो बीच में रुका हुआ है, जो दिख नहीं रहा जनता को, पैसा जा का रहा है। बात समझ में आया? चलते हैं आगे। अब आगे आता है क्या, अब मैं ले रहा हूं कि हमने ढेर सारा बात की है क्या, लोकतंत्र के बारे में, पारदर्शिता, जवाबदेही, वैध सरकार, जिसमें जनता के हित के बारे में सोचता हूं, उसका भी एक वर्ड है वैध सरकार, वो भी जनता के हित के बारे में सोचे, उसको वैध सरकार भी कहते हैं। भागीदारी, जनता ने सरकार को चुना तो जनता की भागीदारी होती है कि सरकार के नियमों को पालन करें। उसीलिए हम कहते हैं क्या कि हमारा भारत भी एक वैध सरकार है। जैसे आप लॉकडाउन लगता है तो हम पालन करते हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी सरकार कोई प्रोटोकॉल किया है हम पालन करते हैं। हम जा रहे हैं मेट्रो, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट सोचने के लिए बोला हेलमेट नहीं लगाओ तो 5,000 रुपया लगेगा बेटा, तो हम लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, हम उसका भी पालन करते हैं, साफ सफाई के लिए हम आसपास देखते हैं, हम कुछ पालन करते हैं, इसको कहते हैं भागीदारी। पर इंडिया में कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, सबके अलग अलग ये चीजें। अब हम पढ़ते हैं क्या लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में अंतर क्या है। अब आपको देख के पता चल गया होगा, ई है भारत, अब ई है उत्तरी कोरिया, याद रखना, ई है भारत और ई है उत्तरी कोरिया। भारत में क्या है, भारत में अब थोड़ा उत्तरी कोरिया, इसको कह दो गैर लोकतंत्र। क्या कह दो? इसको कह दो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र गैर लोकतंत्र में क्या है, यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने इच्छा अनुसार शासक चुनने का अधिकार है, जबकि यहां नहीं चुन सकते हैं। क्लियर है? जबकि यहां नहीं चुन सकते हैं।
मीडिया पूर्ण स्वतंत्र होती है। देखो मेरी आवाज जो है ना, मेरी आवाज को पहले सुनना, फिर इसको लिख देना अगर आपको समझ में ना आए, ध्यान रखना, ठीक है। मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। न्याय, एक मिनट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। यहाँ मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। यहाँ जितना है वो 5 को चैनल है, 5 को चैनल बता दिया, इतना चला और हमारे वीडियो चलेगा, पूरा देखेगा, खबर मेरा ही चलना चाहिए। और यहाँ आदमी को कोई भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी पढ़ा रहा हो सकता है, यहाँ भी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, पर देखते हैं। यहाँ न्यायपालिका निष्पक्ष व स्वतंत्र होती है, जबकि यहाँ नहीं होती है। 3 लाइन, 5-5 लाइन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगला मताधिकार सभी को होती है जो 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, जबकि यहां नहीं है। याद रखना। एक और पॉइंट लिख लो, थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर करके देख लेते हैं, मूव। और बताइए यहाँ पे वाक की स्वतंत्रता है। 13 मिनट हो गया ना, जबकि यहाँ वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। समझ में आया? नहीं होती है। क्लियर है? तो ये 2 चीज समझ में आ गया तो फिर समझ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता जो है, ये समानता जो है, कितने प्रकार की, थोड़ा सा बात करेंगे, फिर थोड़ा सा चलेंगे। आप साथ साथ उधार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लोकतंत्र, भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। मौलिक अधिकार के प्रकार, उतारते रहो, कॉपी में है, कॉपी उतार लो। मौलिक अधिकार के प्रकार सबसे पहले देखेंगे क्या? सबसे पहला है समानता के अधिकार। क्या है? सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जो वर्णन है वो कौन से में कितने हैं, वर्णन किया गया है 14 से 18 में। अब हम इसको एक एक को विस्तार से भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, दूसरा स्वतंत्रता
के अधिकार, ध्यान रखना। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, साथ साथ में लिखते जाओ चलो। तीसरा इसमें है 19 से 22, ये है 23 से 24, अब अगला है 25 से 28, उससे अगला है 29 से 30, उससे भी अगला है, अभी हम अभी बताऊंगा क्या है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, 17 मिनट हो चुका है, क्योंकि मैं चाहता हूं क्या कि थोड़ा वीडियो लंबी ना बने और कम शब्द में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, है ना, लंबी ना हो। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। दूसरा है चौथा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार। थोड़ा सा मूव डाउन करेंगे। छठा, संवैधानिक उपचार के अधिकार। कितना है? 32 में बनना है। बात समझ में आया? इस चीज को इतना भी याद रखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा आगे आगे थोड़ा सा चलेंगे। उतार लो, उतार लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले फर्स्ट पे बात करते हैं समानता के अधिकार। समानता के अधिकार, इधर मैं लिखूंगा 14 में क्या कहा गया है? 14 में क्या कहा गया, थोड़ा सा ध्यान से रखना है। 14 में विधि या कानून, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा ना ज्यादा गाढ़ा हो रहा है शायद। कानून समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, सभी कानून के नजर में बराबर है। हालांकि मैं कलर वाइज एक बार में ले लेता हूं और लिख देता हूं 16, 17, 18, ठीक है। थोड़ी सी इसको मोटी करते हैं। तीसरा कि किसी के साथ जाति, लिंग आधारित भेदभाव मनाही है। 16 में किसी के साथ भेदभाव, जाति के आधार पर आप लिंग भेदभाव नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात। इस बात को थोड़ा समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? ठीक है, आगे 16 में सरकारी नौकरी में समानता। चौथा, आगे देख लोगे तो पता चल जाएगा क्या सिस्टम है। अगला, छुआछूत या परोख, उपाधि परोख, ठीक है, समझ में आ गया? उतारो।
ठीक है। अब अगला, अब आता है स्वतंत्रता के अधिकार। क्या है 19 में? पहला है बोलने की स्वतंत्रता, 20 में कहीं भी भाषण वाषण देने की स्वतंत्रता, सिंपल सी बात है ना, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, 21 कहीं पे घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूम फिर सकते हो। एक बार चेक कर लेता हूं कि सही है गलत है। की स्वतंत्रता शायद यही है। 21 प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 21A क्या है? 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा देने की स्वतंत्रता। 22 दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, यानी आपका आदमी कोई भी अगर केस वेस हो गया हो तो आप अपना वकील खड़ा करने की स्वतंत्रता है। जो क्या ये चीज है। अब अगला चलते हैं। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितना है? 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, अपनाने। 26 में किसी भी धर्म को कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते आप, किसी को भी कर लेने के मजबूर नहीं कर सकते आप। ठीक है। 27 परोपकारी, कोई अच्छा काम करना है, परोपकारी कार्य करने की स्वतंत्रता। 26 27 हो गया। 28 में कोई भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं, मतलब गलत कह नहीं सकते आप, गलत ऊंच नीच नहीं कह सकते, ऊंच नीच, हालांकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ऊंच नीच कहने की स्वतंत्रता। समझे ये चीज है। अब अगला, एक मिनट, मैं इससे पहले मैं भूल गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार डालना था। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। आर्टिकल 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति से जबरन आप कार्य नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम पर नहीं रखना अथवा दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब दंडनीय अपराध है। ठीक है। अब अगला 28 तक तो कर लिए। अब आता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति। ये है 29 से 30। अपने भाषा लिपि की स्वतंत्रता। 30 में कोई भी त्योहार मनाने
कि स्वतंत्रता। अब देखो बात को समझना है। मान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू रह रहा हो और पाकिस्तान के जो लोग हैं हिंदुओं को आके कहते हैं सुनो तुम दीपावली नहीं मनाओगे, तुम होली नहीं मनाओगे, तो तुम ईद मनाओ, तुम बकरे ईद मनाओ, और उसको बकरा काटने में आहत महसूस होता है, तो वो रह तो रहा है पाकिस्तान में पर दिल से वो हिंदुस्तानी है, अल्पसंख्यक है, छोटा सा है, एक दो उसका संख्या है। अब कोई पाकिस्तान की छोड़ो, कोई मुसलमान इंडिया में रह रहा है और वो इंडिया में मुसलमान रह रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सब कुछ है, पर जब होली होता है तो उसके ऊपर कलर अगर चल जाए तो उसको बड़ा आहत महसूस होता है। तो असल में उसके साथ वही हुआ जो अभी हिंदू के साथ हुआ कि रह तो रहा है हिंदुस्तान में पर असल में वो ये सोचता कि काश यार अगर हमारा घर अगर पाकिस्तान में होता तो शायद ये ना होता। जो सोनू नाम का जो लड़का है पाकिस्तान में, वो कह रहा था काश अगर मैं इंडिया में रह रहा होता तो आज मैं जम के होली मनाता। तो ऐसे में अल्पसंख्यक में उसकी भाषा, उसकी लिपि को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए हमारे भारत में चाहे वो कहीं का भी हो, कुछ भी हो, उसकी एक अलग स्वतंत्रता है अल्पसंख्यकों का। आर्टिकल 929 30। बात समझे? ठीक है, क्लियर है? ये क्या चीज है? ये सभी के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, वरना सब तो सभी के लिए ही कह देते हैं। ठीक है, आर्टिकल मैं भूल गया 29, अभी आ गया 30। अब आता है, इसी में लिख लो, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह है 32 है। देखो बाबा भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? ये कहा है कि यह क्या है? आत्मा है। आत्मा मतलब हृदय है। जैसे मान लो कि पूरा हमारा बॉडी है, बॉडी में से हृदय निकाल लो तो बॉडी कोई काम का है? नहीं है ना, नहीं है। तो कहा गया कि पूरे मौलिक अधिकार में से अगर यही निकाल दिया जाए 32 को तो क्या है? तो ऐसा है क्या इसमें? कहा गया है किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों के साथ हनन हो रहा है तो आप इस अधिकार के तहत आप न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट कि दरवाजा क्या कर सकते हैं? खटखटा सकते हैं। जज साहब बताइए, किसी व्यक्ति को लगता है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसे इस अधिकार के तहत कहा जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। ध्यान रखना, इसलिए कहा है कि इस मौलिक अधिकार के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तो इसी में एक और चीज आ गया, क्या? एक वर्ड बंदी प्रतीक्षित करण। क्या है? कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उसे ये कोर्ट में पेश करना होगा। न्यायालय में उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन लिखिए। लोकतंत्र व गैर लोकतंत्र में अंतर, भारत एक
लोकतांत्रिक देश है? कैसे? आपको कैसे लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? तीसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकारों को वर्णन कीजिए, ध्यान रहे। और एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जवाबदेही सरकार का क्या अर्थ है? आपको भारत की कौन सी आपको भारतीय लोकतंत्र की बुराइयों पर चर्चा करें। बस इतना प्रश्न है, आप इतना ही प्रश्न को अच्छे से चैप्टर में कर लीजिए, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। ध्यान रहे, क्लियर है? इससे ज्यादा नहीं करना बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर सब्सक्राइब करें, अपने तो भेजें और शेयर करें, जो भी करना है आप करो, बस आप बढ़ाओ, चैनल को बढ़ाओगे तभी तो मैं आगे कुछ और काम करूंगा यार। ठीक है, बहुत अभी नीचे है, चलिए।